बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन एकेडमी 2024। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। कुछ रियल नंबर हम कलेक्ट करते हैं, जैसे 1, 2, 4, 6, 7 और 8। ये हमारे पास हैं कुछ रियल नंबर। इनको हमने किया जमा, इनके हम एक फॉर्मेशन बनाते हैं, एक इनको ऐसे इनकी एक तश्कील देते हैं, इनकी एक हम शक्ल बनाते हैं इस जैसे 1, 2, 4, 6, 7, 8। हमने नंबर लिए, कुछ रियल नंबर लिए, उनकी एक फॉर्मेशन बनाई। इस फॉर्मेशन को इनक्लोज्ड कर देते हैं हम ब्रैकेट से। ये हमने कर दिया इनक्लोज्ड एक ब्रैकेट से, तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। कुछ हमने नंबर लिए, उनकी एक फॉर्मेशन बनाई और इस फॉर्मेशन को इनक्लोज्ड कर दिया हमने एक ब्रैकेट में, तो ये हमारा हो गया एक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को ज़हर कैसे करते हैं? ज़हर करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, ए टू जेड किसी से भी आप कर सकते हैं। सपोज़ हमने बी से कर दिया, तो हम अब कह सकते हैं कि ये जो बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, 2, 4, 6, 7, 8। और 1, 2, 4, 6, 7, 8 ये अब कहलाएंगी बी मैट्रिक्स की इंट्रीज या एलिमेंट। अब इसको इंट्रीज बोल सकते हैं, ये इंट्रीज हैं, ये बी मैट्रिक्स की इंट्रीज हैं ये सारी, या एलिमेंट भी इन्हें बोलते हैं। ये एलिमेंट्स हैं या इंट्रीज हैं। अब इसी फॉर्मेशन को देखें तो जो एलिमेंट हैं ये आपको दो शेप में नज़र आएंगे। एक है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सीधा, ये सीधी जो लाइन की तरह, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है और ये होती है वर्टिकल। अब ये इस पोजीशन में भी हैं एलिमेंट और वर्टिकल पोजीशन में भी हैं। जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है, अब ये बात याद रखने वाली है कि जो होती है हॉरिजॉन्टल, सीधी लंबी, 1, 2, 4, ये पोजीशन है, जैसे 1, 2, 4 ये हैं डिजिट हमारे पास, तो ये क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स की रो, ROW। ये रो है एक। मैट्रिक्स की पहली रो कौन सी है? पहली ऊपर वाली होती है 1, 2, 4। ये रो है मैट्रिक्स बी की। और दूसरी रो कौन सी है? 6, 7, 8। ये हो गई, ये 1 और ये हो गई 2, ये वाली। अब इसमें जो है हॉरिजेंटली वो क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स की रो। और जो है वर्टिकली, अब 1 और 6 क्या है? ये वर्टिकल पोजीशन में है। 2 और 7 वर्टिकल, 4 और 8 ये भी वर्टिकल में। जो वर्टिकल होंगी वो कहलाएंगे मैट्रिक्स के कॉलम्स। ये कौन सा कॉलम? सी लिख देता हूँ, सी फॉर कॉलम C1। और दूसरा ये कौन सा है? C2। और ये वाला C3। अब ये हैं रोज़ मैट्रिक्स के। रोज़ और कॉलम अभी हमने पढ़े। रोज़ कौन सी होती हैं? रो 1 फर्स्ट वाली, ऊपर फर्स्ट, R1 दूसरी, R2। इसी तरह कॉलम कौन से हैं? जो वर्टिकली हैं। फर्स्ट जो पहला लेफ़्ट साइड से हम शुरू करेंगे, C1, फिर C2 और C3। डेफिनीशन पढ़ ली। मैट्रिक्स बनता कैसे है? एक शेप बनाई, उसको नाम दिया, और उसकी जो उसके जो हमने रियल नंबर वो किए थे वो क्या कहलाई? अब इंट्रीज और एलिमेंट। अब ये जो इंट्रीज हैं, जो एलिमेंट हैं, जो रो और कॉलम बनने हैं, ये मिल के अब क्या बनाएंगे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम पढ़ने लगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में दो चीज़ें हैं, एक उसमें एक रो होती है और एक कॉलम। और सबसे पहले स्टेप में जो हम लिखते हैं, कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया गया हो तो सबसे पहले हम उसके लिखते हैं रोज़, फिर लिखते हैं कॉलम। बस ये कोई भी क्वेश्चन हो, एक मैट्रिक्स दिया गया हो तो उसके ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखें तो हम कितनी 3 लाइनों में क्वेश्चन निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज इसी मैट्रिक्स को देख लें तो कितनी है, 1 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रोज डैश बाई डैश नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, या एक दफ़ा ऐसे लिख देता हूँ, क्या है, नंबर ऑफ रोज डैश बाई नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 2 डैश बाई डैश नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3। अब इस जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर कौन सा हो गया, ऑर्डर कौन सा है, 2/3। ये है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, मैट्रिक्स होता क्या है, उसकी रो कौन सी होती है, रो 1 कौन सी है, रो 2 कौन सी है, फिर कॉलम C1 लेफ़्ट साइड से C1 C2 C3, फिर इन्हीं रोज़ और कॉलम से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। क्या होता है, पहले में नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, ये जो हमने लिखे ना 2/3। अब ये चीज़ कुछ भी ना लिखो, मैट्रिक्स ना हो, तो खाली ये हमसे अगर पूछा जाए कि 2/3 ये है ऑर्डर, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, तो जो पहले इसमें होती हैं, पहले स्टेप में होती हैं, वो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, और बाई करके फिर दूसरे स्टेप में जो आती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा इक्वल मैट्रिक्स सबसे पहले तो हम इसी में देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स नहीं होगा, 2 होंगे, फिर हम कंपैरिजन करेंगे क्या ये इक्वल हैं या नहीं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 मैट्रिक्स दिए हों, हम उसमें कहेंगे ये चारों क्या इक्वल हैं या नहीं है। अब हम एग्जांपल करेंगे 2 से। अब हमारे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है B इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 7 8। ये हमारे पास है मैट्रिक्स। अब एक और हम मैट्रिक्स कर लेते हैं C। सपोज हम C यहाँ पे लिख लेते हैं। अब C मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ 1 + 0 1 + 1 और 2 + 2, और दूसरे जो रोज़ होगी उसमें 5 + 1 5 + 2 और 4 + 4। अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक है बी मैट्रिक्स कौन सा है, 1 2 4 6 7 8, और एक और हमने मैट्रिक्स लिया वो है सी मैट्रिक्स 1 + 0 1 + 1 2 + 2 5 + 1 5 + 2 और 4 + 4। अब जब भी हम इक्वल मैट्रिक्स चेक करने लगे तो सबसे पहले इसमें ये 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 2 हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनका ऑर्डर क्या सेम है या नहीं। सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे पहले स्टेप में। अब पहला स्टेप, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। इसका कितना है, 2/1 2 3 2/3। यहाँ तक हमारे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। एक का ऑर्डर 2/3 है, दूसरे का ऑर्डर भी 2/3 है। अब दूसरे स्टेप में हम करेंगे कि जो एलिमेंट है दोनों के,
एक के एलिमेंट और दूसरे के, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है क्या वो इक्वल है या नहीं। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होती है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये होती है कि R1 इसका और R1 सेम उसका, और जो पोजीशन फर्स्ट है इसकी भी और उसकी भी फर्स्ट, ये करस्पॉन्डिंग, ये क्या है 1+0, 1+0 की R1 ये है और इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है ये और यहाँ की ये है। अब ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दोनों की, ये इसके साथ, दूसरी दूसरे के साथ, और तीसरी तीसरे के साथ, ये हो गई। और करस्पॉन्डिंग ये R1 सेम R2 इसी तरह, पहली के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ। अब पहले हम ऐसे शुरू करेंगे कि फर्स्ट एंट्री से 1+0 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ तक इक्वल हो गया। अब दूसरी में चले जाएंगे 1+1 2, और यहाँ पे क्या है 2, तो ये भी इक्वल है, अभी तक इक्वल चल रहा है। अब 2+2 4, और यहाँ पे भी 4 है। इसी तरह नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट रो में ये यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 है, और यहाँ 4+4 8, और यहाँ पे भी 8 है। R1 भी इसकी इक्वल, R2 भी इक्वल, ऑर्डर दोनों के भी इक्वल। इट्स मीन मैट्रिक्स C एंड B आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों क्या है, इज इक्वल टू इतने, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा लिख दें, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू, ये वाला ख़त्म करके ये हम लिख दें, ठीक है। यानी कि 1+0 1+1 2+2 5+1 5+2 4+4, ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 6 7 8, ये ब्रैकेट बंद। अब ये क्या है, दोनों हमारे पास हो गए इक्वल। अगर किसी स्टेज पे भी कोई वैल्यू इक्वल नहीं है, इट्स मीन होल जो दोनों हैं पूरे के पूरे मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। सपोज किसी एक को ले लेते हैं, लास्ट पोजीशन को देख लें, यहाँ पे क्या है, बाकी सारा इक्वल था, यहाँ पे क्या है 4+3 है, 4+3, और यहाँ पे ये 7 हो गया, यहाँ पे क्या है 8, बिल्कुल बाकी सारा कोई सेम है, लेकिन लास्ट पे आके लास्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है। इट्स मीन ये दोनों मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, ये मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू दिस वन। तो आज के हमने लेसन में पढ़ा मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन, रोज़ के बारे में, कॉलम के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और हमने पढ़ा इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो उम्मीद है आज की समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो 1.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रहता है नंबर 3, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और इससे आगे काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। अल्लाह।